हेलो एवरीवन, मैं आभा आपकी गार्डनर दोस्त। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज मैं कुछ मेरे विंटर के प्लांट में कुछ फर्टिलाइज़र अप्लाई करने वाली हूँ, लिक्विड फर्टिलाइज़र। तो चलिए बताती हूँ फ्रेंड्स कौन सा फर्टिलाइज़र है ये, जिससे जो हमारे जितने भी विंटर प्लांट है बहुत स्पीडली बढ़ते हैं। और ये केमिकल है, और मैं अपने विंटर के प्लांट में केमिकल फर्टिलाइज़र का यूज़ करती हूँ। वैसे तो नहीं करना चाहिए, लेकिन मैं सॉइल में ना देकर स्प्रे फॉर्म में फर्टिलाइज़र का यूज़ करती हूँ। तो चलिए दिखाती हूँ आपको कौन सा फर्टिलाइज़र है ये। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये NPK 20 है। और NPK मतलब ये भी बताती हूँ आपको क्या होता है। वो होता है नाइट्रोजन, P फास्फोरस, और K जो होता है पोटेशियम होता है। तो NPK है, और ये सबसे अच्छा रहता है NPK 19-19-19। इसमें जो फ्लावर को खिलने के लिए, ग्रोथ के लिए सभी को बराबर मात्रा की ज़रूरत होती है। आप चाहे तो NPK 12-61-0 का भी यूज़ कर सकते हैं, जिसमें पोटेशियम बिल्कुल भी ना हो। तो मेरे पास अवेलेबल है ये, तो मैं इसका यूज़ कर रही हूँ। और मेरे पास 12-61-0 भी है, तो उसे भी कर सकती थी। लेकिन ये सारे मेरे जितने भी परमानेंट प्लांट हैं ना मेरे गार्डन में दिख रहे हैं, उसके लिए सबसे बेस्ट है। तो ये थोड़ा हाई पोटेंशियल का है, तो मैं इसकी जो क्वांटिटी है ना बिल्कुल कम लेने वाली हूँ, और क्योंकि विंटर प्लांट के लिए है ये। तो इस तरीके से देखिए, अंदाजन मैंने इस तरीके से लिया है। ये पाउडर फॉर्म में आता है, साल्ट जैसे होता है। पिछले बार मेरे पास वाइट पे था, और ये थोड़ा सा येलो ऑरेंज टाइप का है। तो इतनी ही क्वांटिटी लगभग मैं ले रही हूँ अंदाजे से, प्लांट के अकॉर्डिंग। ये देखिए, इतनी ही आप लीजिए, ज़्यादा इसकी क्वांटिटी पौधों को ख़राब कर देती है। और ये जो है ना, आप अपने सारे विंटर के सैपलिंग में इसे कर सकते हैं अप्लाई। तो इस तरीके से देखिए, मैंने वाटर पर इसे पूरा डिज़ोल्व कर दिया, और ये वाटर सॉल्युबल होते हैं, हमारे प्लांट में बहुत अच्छे तरीके से हो जाते हैं, घुल जाते हैं, सॉल्व हो जाते हैं। और इसके साथ आप चाहे तो सीवीड भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं इसमें कुछ भी नहीं डालूँगी, ओनली यही डाल रही हूँ क्योंकि केमिकल है। तो इस तरीके से आप इसे डिज़ोल्व कर लीजिए। ये देखिए, पूरा पानी में डिज़ोल्व हो गया है। और मेरे पास इस तरीके से कैन है वाटर वाला, तो इसे मैं, ये देखिए, इस तरीके से डाल दिया मैंने। और ऊपर से मैं ये जो नॉर्मल वाटर है उसे मैं ये आधा कैन, मतलब ये 16 लीटर का बकेट है, तो मैं इसमें सिर्फ 10 लीटर ही डालने वाली हूँ। 10 लीटर से भी कम डालूँगी अंदाजन से। ये देखिए, तो ये शायद हाफ हो गई हो, हाँ हाफ हो गई है, 10 लीटर है। और ये जो है ना, ये कैन इतना ज़्यादा मेरे लिए बेनिफिट है। हालांकि मुझे थोड़ा सा कॉस्टली पड़ा, लेकिन मैंने लगभग इसे यूज़ करने के पहले कम से कम 5 से 6 स्प्रेयर मशीन ले लिया था। तो ये कोई प्रमोशनल वीडियो नहीं है, तो मैं इसको बताती हूँ कि ये कैन क्या है, किसी ने पूछा था। तो ये देखिए, इफ़को कंपनी का है ये, www.ifcobajaj.in से मैंने इसे मंगाया था, और इसकी प्राइस मुझे 23 या 2400 रुपये पड़ी थी। और ये थोड़ा सा बैटरी से है, यहाँ पे इसकी बैटरी होती है। तो ये देखिए, मैंने चालू कर दिया है, और इस तरीके से इसके नोज़ल होते हैं। ये देखिए, बिल्कुल स्प्रे फॉर्म में जाएगा। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगी, ये देखिए, मेरी जो विंटर की सैपलिंग है ना, उसमें मैं इसे अप्लाई करूँगी ताकि इनकी ग्रोथ अच्छे से हो जाए। ये देखिए, तो बहुत ज़्यादा अमाउंट में आप इसको स्प्रे मत करिएगा, और कोशिश करिएगा अर्ली मॉर्निंग और या फिर इवनिंग में। तो अभी 7 बज रहे हैं, तो मैं ऐसे कर दूँगी। और परमानेंट प्लांट में भी दे सकते हैं, इसका रिज़ल्ट काफ़ी अच्छा है। और इस साइड देखिए, मेरे सर्कुलेंट रखे हैं, तो सर्कुलेंट में भी आप दे सकते हैं। और ये देखिए, तो काफ़ी हैवी हो जाता है ये, कोई दिक्कत नहीं। ये देखिए, तो इसे रिपोर्ट करें मुझे 1 वीक हो गया है। मैंने इसकी डहलिया जो थी उसकी पिंचिंग भी कर रखी है। पिंचिंग एक ही बार करूँगी, ज़्यादा पिंचिंग करने से इसके फ्लावर छोटे आते हैं। तो ये देखिए, इस तरीके से सारे सैपलिंग में मैं विंटर के प्लांट में इस तरीके से अप्लाई कर दो। शायद ये लीक हो रहा है, ये देखिए, इसका पाइप जो है ना यहाँ पे लीक हो रहा है। ये मेरा हाइब्रिड रिंग का है, इसमें भी बहुत अच्छे से मैं स्प्रे कर दूँगी ताकि इनकी ग्रोथ अच्छे से हो।
और ये स्ट्रॉबेरी है। स्ट्रॉबेरी की कंडीशन थोड़ी सी मेरी मुरझाई हो गई है, तो इसके ऊपर में मुझे मल्चिंग करना है पैरे का। और इसका जो रिज़ल्ट होता है ना फ्रेंड्स, गुलाउदी के प्लांट में बहुत बेहतरीन होता है। मैंने पिछले साल इसे अप्लाई किया हुआ था, तो इसे मैं ये देखिए इस तरीके से। और हाँ, ये भी दिखा रही हूँ फ्रेंड्स, ये वाला जो मेरा सेलो पॉट था ना लोटस वाला, इसमें मैंने कैलेंडुला लगा के रख दिया है। कैलेंडुला के फ्लावर बहुत ब्यूटीफुल से होते हैं फ्रेंड्स। तो इस तरीके से आप भी मतलब यूज़ कर सकते हैं एनपीके का। केमिकल में जाएंगे लेकिन स्प्रे फॉर्म में दीजिएगा, सॉइल में मत दीजिएगा। सॉइल को हमारे पोरस नहीं बनाते हैं ये, और सॉइल हमारी धीरे धीरे इसकी उर्वरा शक्ति कम हो जाती है। तो बस फ्रेंड्स इतना ही बताना था। तो मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय एंड हैप्पी गार्डनिंग।